बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 12.1.5 थ्योरम है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये गिवन है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये किस बाइसेक्टर की बात कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एंगल जनरेट होता है टू आर्म से। एंगल की डेफिनेशन क्या है? कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ टू आर्म्स। मेरे पास दो आर्म्स हैं जी। लेट्स सपोज एक आर्म मेरे पास ओ ए है और दूसरी आर्म मेरे पास ओ बी है। दोनों को ज्वाइन करेंगे, वो पॉइंट ओ पे जाके ज्वाइन होते हैं। ये कोई लेट्स सपोज एंगल बन जाएगा। ये क्या कहता है? एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं कोई लेट्स सपोज पी का नाम दे देता हूँ। कोई ऐसा पॉइंट है जो अपनी आर्म्स से इक्विडिस्टेंट है, यानी इस पे राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, इधर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना? ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, इन पॉइंट्स को। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम पी आर है और इसका क्या नाम है जी? पी क्यू है। और आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस इसमें होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो ये 90 के एंगल के साथ इसका डिस्टेंस होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है ना? अब हमारे पास गिवन क्या है इस थ्योरम में? एनी पॉइंट P lies inside, ये एंगल का साइन है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ये ए ओ बी एंगल कैसे होता है जी? एंगल ए ओ बी ये ज्वाइन होता है जी ए ओ प्लस ओ बी, दो आर्म से। ये आर्म कौन सी बनी जी? ए ओ और ओ बी। इन दोनों का जंक्शन कहाँ पे है जी? इन दोनों का जंक्शन ए ओ बी पे। जब दोनों ज्वाइन हो गए तो ये एंगल बन जाता है। अच्छा, एंगल सच दैट क्या चीज़ गिवन है? पी आर किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी क्यू के। सच दैट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट की बात होती है। वेयर ये पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है? ओ बी पे। सच दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब देखें ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। ये क्या है? लाइन है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है ओ बी। ओ बी एक कोई लाइन है जिसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है। एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओ ए। ओ ए क्या है जी? एक लाइन है, जबकि पी आर एक लाइन सेगमेंट है। तो हमें टू प्रूव क्या है जी? क्या चीज़ प्रूव करनी है? हमने प्रूव करना है पॉइंट P is on the bisector of angle AOB, कि ये जो भी एंगल होगा उसका बाइसेक्टर लेंगे, ये पॉइंट उस पे लाई करता है। तो हम कंस्ट्रक्शन के तौर पे करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। कितनी ट्रायंगल्स बनी हुई हैं? दो ट्रायंगल बनी हुई हैं। एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू, अभी ट्रायंगल तो बनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन के तौर पे इसको हमने ओ के साथ मिलाना है। हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी, एक बनेगी पी ओ क्यू, दूसरी ट्रायंगल बनेगी पी ओ आर। ये दो ट्रायंगल बनती हैं।
तो इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। इन ट्राइंगल, यहाँ पे आपको पता है ये स्टेटमेंट्स आएंगी और यहाँ पे रीजंस। इन ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ दोनों का कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे किसके साथ? POR के साथ, POR के साथ। ये ट्राइंगल का साइन है। अब देखें ज़रा कि ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे ना, ये यहाँ से भी 90 का एंगल है, ये भी 90 एंगल है। ये एक लाइन का कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना होता है? एक लाइन का 180। तो ये क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड से इसका एंगल कितना कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा जी? 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब है एंगल PQO ये कॉन्ग्रुएंट होगा जी PRO के। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? PQO PRO ये 90 का एंगल होगा। यहाँ पे 90 लिखा तो नहीं है, मैं फिर भी 90 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है जी? गिवन है। गिवन क्या है जी? ये राइट एंगल्स हैं। क्या है जी? राइट एंगल्स हैं। अब देखें दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज कॉमन है? PO। तो PO दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी? कॉमन है। जब कॉमन है तो इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि वही चीज है। और आपको ये चीज भी गिवन है, इन दोनों ट्राइंगल में PQ और PR इक्वल है। क्यों? कहां पे पर लिखा है? एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये दो आर्म्स हैं OA और OB, तो ये इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी खुद उसने बताया हुआ है दोनों क्या हैं जी? इक्वल हैं। यानी PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के। ये इसका क्या है जी? सेगमेंट है, ये गिवन है। अब जरा देखें ये क्या चीज थी हमारे पास? ये एक एंगल था। ये क्या था जी? एक एंगल था। ये एंगल है। ये यहां पे आपने लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताने के लिए मैं कह रहा हूं। ये क्या है? ये एक साइड है। ये भी क्या है? एक साइड है। ये चीजें बताने से पहले मुझे ये बताएं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज वो होता है जो 90 के एंगल के सामने साइड हो। तो ये 90 का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा OP। ये भी 90 का एंगल है, इसके सामने भी क्या होगा? यानी राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। अगर राइट ट्राइंगल एंगल नहीं होगी तो हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। उसके लिए 90 का एंगल होना जरूरी है। ठीक हो गया? तो पोस्टुलेट बहुत सारे हैं। SSS पोस्टुलेट भी होता है, ASS भी पोस्टुलेट होता है, ASA भी पोस्टुलेट होता है। यहाँ पे हमारे पास ASS पोस्टुलेट के भी थ्रू दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होगी, 3 शर्तें पूरी हो गई हैं। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगी। दोनों ट्राइंगल जो हमने ली थी ना कोरस्पॉन्डेंस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। क्या हो गई हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ये क्या ली थी हमने? POR और POQ, ये हमने कोरस्पॉन्डेंस ली थी। ये क्या हो गई हैं? किस पोस्टुलेट की मदद से? HS पोस्टुलेट की मदद से क्या हो गई हैं? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ये कैसे पता चला जी इक्वल हो गई? देखें एक साइड तो ऑलरेडी हमारे पास PO है, ये हाइपोटेन्यूज है। इस ट्राइंगल के लिहाज से भी ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल के लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज है। यानी ये दोनों साइड्स PO क्या हो गई हैं जी? ये H हो गई हैं। हाइपोटेन्यूज भी तो एक साइड होती है ना, ये हाइपोटेन्यूज होगी। और एक साइड और एक साइड और कौन सी गिवन है जो इक्वल है? PRPQ, ये वाली साइड। तो HS, ये HS पोस्टुलेट की मदद से दोनों ट्राइंगल क्या होगी? इक्वल, कॉन्ग्रुएंट होगी दोनों ट्राइंगल। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसकी हर चीज एक दूसरे के इक्वल होगी। कैसे? ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल, इस साइड के भी ऑपोजिट एंगल क्या बनता है? POR एंगल बनता है। ये वाला, ये कौन सा एंगल बनता है? ये वाला
POR और यहाँ पे एंगल कौन सा बनता है POQ। ये क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जब एंगल दोनों ये वाले इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या होता है, किसी एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ये P पॉइंट उसी बाइसेक्टर पे मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। AOB कौन सा एंगल बना जी, AOB। ये पूरा जो एंगल बीच में जनरेट होगा उसको हम कहेंगे। और इसकी क्या रीज़न है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, इस वजह से उनकी हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, ये साइड इसी के इक्वल होगी, गिवन है, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। नंबर 2, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इनके अपोजिट साइड भी लाजमी इक्वल होगी। वैसे भी कॉमन है, सिक्स सेंस भी कहती है कि जो दीवार दो ट्राइंगल में कॉमन है वो इक्वल होगी, दोनों के लिए वही है ना। तो इसी तरह OR और QO भी इक्वल होगा। अगर इनकी तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखें एंगल कैसे, ये एंगल भी इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ये एंगल भी इक्वल है, इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ये साइड्स भी इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी तीनों साइड्स भी इक्वल हैं हमारे पास।